हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह 8 बजे से और साथ साथ में मैं कर रही हूँ घर का काम। बच्चे चले गए हैं ट्यूशन नहीं, स्कूल चले गए हैं। और उसके बाद फिर मैंने दो से 5 मिनट के लिए मैं थोड़ी लेट गई थी। मतलब इतना ही जितना मैंने आपको बोल रही हूँ ना, इतना ही 2 से 5 मिनट के लिए मैं लेट गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। जल्दी जल्दी में मतलब मैंने बच्चों को तैयार किया, उनका टिफिन तैयार किया, उनको तैयार किया। और भागा दौड़ी में पता क्या होता है, मुझे सांस फूलने लग जाती है। तो इसलिए मैंने अभी जस्ट उनको भेज कर आई हूँ और 5 मिनट के मैंने लेटी हूँ, 5 मिनट के लिए। और अभी मैं नहाऊंगी, नहाकर फिर आज हमारी होगी पूजा वगैरह। और हस्बैंड को पहले खाना दे लेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे क्योंकि वो उन्होंने बोला कि मुझे चाय के साथ परांठी चाहिए, मतलब जो भी है वो चाहिए चाय के साथ। तो उन्होंने अभी चाय भी नहीं पी है, तो पहले मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाएंगे परांठी और चाय भी बनाएंगे। आज हमने ना, आपको एक चीज़ और बताऊंगी मैं। आज मतलब जो आपको डेली वाली जो रूटीन होती है ना, बादाम, दूध के साथ बादाम, वो आज नहीं खाएंगे। आज इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि एक तो दूध कम है आज, ठीक है। दूध अभी लेने जाएंगे, फिर दूध लेके आएंगे। दूध कम है और सिर्फ चाय के लिए दूध है। दूसरा क्या हुआ, रात को मैंने बादाम भिगोए थे, बादाम और थोड़े से काजू। मतलब बच्चों के लिए भिगोती हूँ ना मैं, स्पेशल अपने लिए नहीं करती, लेकिन करना चाहिए हर लेडी को, अपने लिए भी करना चाहिए और सबके लिए करना चाहिए। क्योंकि लेडी जो होती है, घर की जो औरत होती है ना, वो सबकी मतलब केयर करती है, लेकिन उसकी केयर कोई नहीं करता। तो एक लेडी को अपनी भी केयर करनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, रात को जैसे भी मैंने कितने मतलब इतने भर के, मुट्ठी भर के मैंने बादाम भिगोए हैं। और सुबह उठ के जब मैं देखती हूँ ना, तो वो जो बाउल है ना, जो कटोरी थी, उसमें एक भी बादाम नहीं था। सारे के सारे चूहे खा गए। मतलब मेरे किचन में, मेरे घर में इतने चूहे हैं, चूहे ने परेशान कर दिया है। मतलब पानी में से निकाल के खा गए हैं वो सारे। और फिर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े से और भिगो देती हूँ, और जब तक बच्चे आएंगे तब तक उनको मैं, जब आएंगे तब खिला दूँगी थोड़े से। तो ये था भाई आज का जो नया समाचार था वो। तो चलिए फटाफट से नहा लेते हैं, उसके बाद आटा गूंद देंगे। आटा गूंदने के बाद सब्जी तो मैंने पहले ही तैयार कर दी है, तो फटाफट से आटा गूंद के हस्बैंड के लिए चाय बना के खाना दे के आते हैं, ठीक है। जो एक गृहिणी का काम होता है वो। फिर ना मतलब फिर उसके बाद ये तो समेटेंगे बाद में, ठीक है। नहा लेते हैं फटाफट से। तो नहा लिया है मैंने, अब करते हैं पूजा। और आज ना मैं कम से कम आपको बताऊं 7-8 दिन के बाद पूजा करूंगी। और मतलब जब तक पूजा ना करो ना, मन में ना कुछ शांति सी नहीं आती है ना। तो चलिए आज सबसे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद मतलब जो भी होगा अगली रूटीन वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
अंदर की पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। और ये जो गमला है इसमें मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया है तुलसी जी का। और यहाँ तो मतलब मुझे ना हमेशा से शौक़ है पौधे लगाने का, और मतलब इस तरह से तुलसी जी की सेवा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ मीन्स आप भक्ति सोच लीजिए या फिर आप शौक़ सोच लीजिए, मुझे बहुत है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपनी जो जोत और बत्ती ली थी ना, वो मैं हर जगह मतलब फेरती हूँ, हर जगह अपने आंगन में, अपने किचन में, ये मेरा किचन है, और हर जगह ये मेरा बाथरूम है उधर, और मतलब जो भी है दूसरे रूम में, पूरे आंगन में, हर जगह मतलब फेरती हूँ। मुझे मतलब मेरे मन को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर मैं अपने सूर्य देवता को, कुल देवता को, अपनी कुलदाती को, अपने जो भी मतलब हमारे देवता हैं, मैं उन सबको याद करके यहाँ पर धूप बत्ती कर रही हूँ, मतलब जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ जब मैं पूजा करती हूँ। तो ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन है। उसके बाद मैं जा रही हूँ अब किचन में, और किचन में सबसे पहले गूँधेंगे आटा। तो आटा हम निकाल लेते हैं। और आटा ना, ये थोड़ा सा बचा हुआ था आटा, मतलब ये आटा पता किस चीज़ का है, आप लोगों को पता होगा। जिस दिन जन्माष्टमी होती है ना, उस दिन हमारे घर पे ना होता है इस तरह का आटा वगैरह जो होता है, जंड मंड पूजे जाते हैं और दिया भरा जाता है। तो ये उस दिन उसका आटा था, और जो मैंने मतलब थोड़ा सा इसमें डाल दिया था, ये वाले डब्बे में डाल दिया था, क्योंकि ये वाला आटा और दूसरे वाला जो आटा होता है ना, जो हमारा अंदर जो घर का टंकी में भरा आता है, वो आटा मिक्स नहीं करना आता। सबसे पहले इसको ही खाना था, तो मैंने इसको अलग रख के, अब ये लगभग ख़त्म ही हो चुका है, तो मैं पहले इसको ही ख़त्म करके मतलब वो करूँगी, क्योंकि फिर जब भी घर पे कोई आता है तो फिर हम उसको ये वाला आटे से रोटियां पका के नहीं दे सकते। तो मैंने फटाफट से इसको ही ख़त्म कर रही हूँ कि ताकि ये ख़त्म हो जाए और दूसरा मतलब दूसरा खाना हम स्टार्ट करते। तो यहाँ पर पानी ख़त्म हो चुका था, आटा मैंने छान लिया था, और मैं पानी लेकर आ गई हूँ नल से। तो मैं बाल्टी भर के यहाँ पर इसलिए रख लेती हूँ क्योंकि फिर बार बार आना जाना पड़ता है उधर, और मैं टंकी का पानी यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब आटा गूँधने में या खाने पीने में। मैं हमेशा मैं टंकी का पानी सिर्फ बर्तन साफ़ करने के लिए करती हूँ, सिर्फ बर्तन साफ़ करने के लिए करती हूँ। और यहाँ पर मेरा आटा छान के मैं गूँथने लगी हूँ। और मतलब आटा को हम लोग जल्दी से मतलब गूँध के उसी टाइम रोटी नहीं बना सकते हैं ना, तो इसको मैंने अच्छे से मतलब गूँधा था, अच्छे से। कहते हैं ना, आटा जितना अच्छे से गूँधा जाए इतना ही मतलब रोटी अच्छी और सॉफ्ट और नरम बनती है। और मेरे किचन के जो वॉलपेपर है आपको कैसे लग रहे हैं, मतलब मैंने वॉलपेपर से अपनी किचन को की सजावट करने की कोशिश करी है कि ताकि थोड़ा सा अच्छा लग सके। आटा मेरा गूंथ चुका था, और अब मैं इसको एक अच्छे टॉवल के साथ इसको ढक दूंगी ताकि मतलब ये थोड़ी सी रेस्ट कर ले, ठीक है। और तब तक मैं और कोई काम कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं मतलब मुझे चाय भी बनानी है, और चाय के साथ बनानी है मुझे परांठी। तो जो परात में जिसमें मैंने आटा गूंदा था उसको मैं धो लूँगी। और यहाँ पर कुछ बर्तन मैंने धोकर रखे हुए हैं। और ये जो वॉलपेपर है ना, यहाँ से हमेशा मतलब जो सिंक के पास का ये एरिया होता है ना, जहाँ से फट जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मतलब देखो पानी लगने से गल जाता है। तो यहाँ पर वॉलपेपर नहीं लगा हुआ है, लेकिन जितना भी लगा हुआ उतना अच्छा है, ठीक है। मतलब अपनी किचन को डेकोरेट करने के लिए मैंने जो मतलब मुझसे जो बन पड़ा मैंने वो किया। तो यहाँ पर मेरा आटा रेस्ट कर चुका है, और अब मैं बनाऊंगी परांठियाँ हस्बैंड के लिए और अपने लिए भी बनाऊंगी। और ये मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और जिस चीज़ को मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट भी ज़रूर करिए। और जो एक कहते हैं ना, जो गृहिणी होती है सुबह सुबह की उसकी जो रूटीन होती है इतनी मतलब भाग दौड़ वाली होती है, और उसमें वो पूरे परिवार का भी ख्याल रखना होता है, फिर खुद का भी ख्याल रखना होता है। और जब खास करके ना कोई ससुराल वाला हो ना कोई मायके वाला हो, पता है किसी की हेल्प मिलेगी ही नहीं, तो मतलब फिर मतलब यही सोच के मतलब अपने आप को कर लेते हैं कि हमें जब सब कुछ खुद ही करना है, तो फिर
हम क्यों किसी के ऊपर उम्मीद लगाएं, है ना। तो वैसे भी ये खाना बनाना तो गृहिणी का काम है, ये तो चलो चलता रहता है डेली। और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको सोचते हैं कि चलो कोई मायके वाले की हेल्प लेता है या ससुराल वाले की हेल्प लेता है, लेकिन जहाँ पर कोई भी नहीं है मेरे कह दूँ तो आप लोगों को मेरी पूरी स्टोरी पता ही है। जो जो मेरी वीडियो देखती हैं, जिनको नहीं पता है वो जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो कल की मैं आपको बात बताऊं, कल क्या हुआ था। कल मेरी आई थी मासी सास, मतलब मासी सास, ठीक है। मासी सास आई थी और मासी सास ने मतलब मैंने जब उनके पैरों को छुआ और पैरों को छूने के बाद उन्होंने मुझे गले से लगाया, 3 बार गले से लगाया और मतलब अच्छे से मेरे सर पर हाथ फेरा, गालों तक इतना। मतलब मैं देखो, जो इंसान अंदर से पत्थर बन चुका था ना, जिसकी आंसू बिल्कुल सूख चुके थे ना, मुझे एकदम से मतलब ऐसा हो गया कि मतलब मुझे रोना आ गया। लेकिन मैंने उनके सामने मैं इमोशनल नहीं हुई। और मतलब ये होता ना कि जब कोई अंदर से टूटा हो तो आपको अगर थोड़ी सी भी छत्र छाया मिल जाए तो आपके ना कहते हैं वो हरा भरा हो जाता है वो इंसान। सोचो कि एक पेड़ की तरह, जो पेड़ सूख चुका, उसको जब थोड़ी सी मतलब बरसात आती है या कुछ भी आता है तो पेड़ एकदम से हरा भरा हो जाता है। इसी तरह से मेरे आंसू सूख चुके थे, मैं अंदर से पत्थर बन चुकी थी। और मासी सास मतलब आई, उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा, मुझे अच्छा लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक प्यासे को पानी मिल गया, बहुत दिनों के बाद प्यासे को पानी मिला। मतलब माँ की जो छत्र छाया होती है उसके लिए मैं हमेशा तड़पती हूँ। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैं तड़पती हूँ। अभी भी मैं अगर वीडियो एडिट कर रही हूँ, आप लोगों से जो बातें कर रही हूँ, तो मैं इमोशनल हो रही हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो चलो, जिसको जो करना है वो करे, जैसे जैसे सामने वाला करेगा वैसे वैसे मैं भी करती जाऊंगी, क्योंकि देख देख के ही आता है हमको भी। तो जहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए खाना तैयार कर लिया था। मैंने बनाया था आज घिया की सब्ज़ी कद्दूकस करके, और साथ में थोड़ी सी भिंडी है और चाय थी और परांठियाँ थी जो मैं हस्बैंड को देख के आ गई हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय डाल रही हूँ और एक परांठी मैं खाऊँगी, ये मैंने डाल ली है थाली में। उसके बाद मतलब थोड़ी सी सब्ज़ी डालकर फिर मैं अपने लिए मतलब डाल के मैं खाऊंगी। तो ये थी मेरी मॉर्निंग की रूटीन और ये थे मेरे कुछ इमोशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे। और अगर आप बोलो ना कि मतलब लाइफ क्या है, लाइफ अगर आप जब तक आप हिम्मत करके चल रहे हो ना तब तक लाइफ है। जब आपकी हिम्मत जवाब देती है तो सोच लो कि मतलब दुनिया तो आपको खींचने के लिए, गिराने के लिए खड़ी ही खड़ी है। तो आप अपनी हिम्मत कभी मत तोड़ना और ऐसा मत सोचना कि कोई आकर आपको हिम्मत देगा। आप अपनी हिम्मत खुद हो और अपना खान पान, अपनी चीज़ें अच्छी रखो, अपना पहनना ओढ़ना, अपनी अच्छी चीज़ें रखो। मतलब अपने आप में खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि कोई नहीं होता ससुराल में आपको ये कहने वाला कि खाना खा लो या टाइम से दवाई खा लो या कुछ भी है। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर